नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, आज से लेकर के आपका यह 10 तारीख तक का समय, आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से जरूर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लिए अभी वर्तमान समय में जो गोचर में स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। जो पार्टनर पहले आपके बिना एक घंटे भी नहीं रहा करता था, आज काफी लंबे समय से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, और साथ ही पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है। और यदि स्थिति आपकी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गई है, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, क्योंकि काफी लोग बहुत ज्यादा कॉल कर देते हैं। जब हम देखते हैं सुबह लगभग 200-250 के करीब हमारे मोबाइल में मिस कॉल होती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सभी की कॉल हम यहाँ से रिटर्न भी नहीं कर पाते। तो इस वजह से यदि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो आपको वहां से जरूर रिप्लाई मिलेगा। और काफी लोग ऐसा भी बोलते हैं, देखिए असिस्टेंट के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी भी हमें मिली है कि काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले आप कुछ बताइए, इसके बाद में हम फीस जमा करेंगे। देखिए असिस्टेंट आपको कुछ नहीं बता पाएंगे, जो भी आपको बताने का होता है, रीडिंग आपकी तभी होती है जब आपकी फीस जमा हो जाती है। उसके बाद में आपको एक सुनिश्चित समय दिया जाता है, उस समय पर आपको कॉल करना होता है। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं, हस्तरेखा, फेस रीडिंग, और साथ ही अपने नाम से प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आप रीडिंग करा सकते हैं। रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। देखिए मिथुन राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी है बुध। अभी वर्तमान समय में मिथुन राशि के लिए गोचर में जो प्रभाव बना हुआ है बुध का और साथ ही सूर्यादि नवग्रह का, अभी वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि पार्टनर किस तरह से आपसे दूरी बनाता जा रहा है। और जो दूरी पार्टनर आपसे बना रहा है, कहीं ना कहीं पार्टनर के बदलते व्यवहार को लेकर के आप बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र का कुछ ऐसा भी प्रभाव बन रहा है 10 तारीख से पहले पहले, कि जो पार्टनर अभी आपसे दूरी बना रहा है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पार्टनर की तरफ से आपको नजदीकी भी दिखेगी। और यहाँ चंद्रमा की स्थिति भी कुछ आपके लिए ऐसी बन रही है, चंद्रमा मन का कारक होता है। जो पार्टनर के अंदर आपको लेकर के गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो चुका है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े में भी आप देखेंगे कि बहुत कुछ शांत वातावरण आपको दिखेगा। और यदि स्थिति आपकी कुछ ऐसी बन चुकी है कि बिल्कुल आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, तो मैं आपको एक बात यहाँ विशेष बताना चाहूंगा कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में यहाँ मिथुन राशि के लिए सुधार की स्थिति तो बन रही है, लेकिन उन्हीं लोगों का सुधार होगा जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति नहीं बिगड़ी हुई है। क्योंकि देखो काफी लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं कि आपने 2 महीने पहले बताया था, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। और जब हम उनकी जन्म कुंडली का
अच्छे से अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि जन्म कुंडली में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, आपकी लव लाइफ सक्सेस है ही नहीं, तो आपको ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने काफी लोगों को अपने जीवन में मना किया है कि आपको रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना है, वही गलती फिर से दोहराते हैं, फिर से परेशान होना पड़ता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2021 में पंजाब से एक महिला है, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। उनकी जन्म कुंडली मैंने देखी, उनकी कुंडली देख करके मैंने बोल दिया था कि आपकी जन्म कुंडली में पति का सुख नहीं है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम किसी भी तरह से बातें फेंक रहे हैं या फिर किसी भी तरह से, वह महिला अपने जीवन में 9 शादी कर चुकी है, अभी 10वीं शादी के लिए तैयार हो रही है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है कि जो आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हम सुधार नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप सुधार कर सकते हैं तो आप ईश्वर कृपा से ही कुछ सुधार कर सकते हैं, उस लेवल का आप कुछ पूजा पाठ, कुछ अनुष्ठान करिए, तभी आप सुधार कर सकते हैं, नहीं तो कुंडली का लिखा हुआ आप कभी भी नहीं पलट सकते हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में आप थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, थर्ड पार्टी की स्थिति आपकी इस हद तक बन चुकी है कि पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, पूरी तरह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, तो यहां आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, मंगल और राहु की दशा अंतरदशा तो नहीं चल रही है, और साथ ही आपके पार्टनर की कुंडली में यदि ये स्थिति आपके और आपके पार्टनर की कुंडली में नहीं बनी हुई है, तो आप देखेंगे कि 10 तारीख से पहले पहले आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि एंगेजमेंट होकर के आपकी कोई टूट चुकी है, तो ऐसे रिश्तों का भी जुड़ने का बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के जो ग्रह स्थिति आपकी बनी हुई है, जो पार्टनर पहले आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहा करता था, बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा करता था, लेकिन अभी मिथुन राशि के लिए यहाँ राहु का कुछ ऐसा प्रभाव बना हुआ है कि पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है। देखिए, पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन बनना ये राहु का प्रभाव है। और यदि साथ ही किसी भी तरह से, यदि आप पुरुष वर्ग हैं तो आपको चाहिए आप शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करें, यदि आप स्त्री वर्ग हैं तो आपको चाहिए कि आप यहाँ कुछ ऐसे मंत्र का जाप करें, जैसे कि कुछ कामदेव के मंत्र होते हैं, क्लीम या आकर्षण के जो मंत्र होते हैं, उनका जाप करके भी अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप बिल्कुल एकदम सेपरेशन में हैं, कोई स्त्री वर्ग है, तो वो बृहस्पति के मंत्र का जाप करके भी अपने रिश्ते को आसानी से ठीक कर सकती हैं। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप कहीं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, मैरिड लाइफ आपकी पहले बहुत अच्छी चल रही थी, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एकाएक और अचानक से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि पति पत्नी साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, और स्थिति आपकी ऐसी बन चुकी है कि आप बिल्कुल एकदम सेपरेट हो चुके हैं। और साथ ही कोई थर्ड पार्टी भी यदि आपके वैवाहिक जीवन में इन्वॉल्व हो गई है, तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी 10 तारीख तक का समय वैवाहिक जीवन को लेकर के मिथुन राशि के जातक बहुत ज्यादा कठिन दिख रहा है। अभी इन दिनों आप अपने मन को शांत रखें और आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन एक बार जरूर करें कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं डिवोर्स की स्थिति तो नहीं बन रही है। सेपरेशन का योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो ये कब तक का बना हुआ है, आप एक बार अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से अध्ययन जरूर करें। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।